मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है। तो उसके आगे तो अच्छे की ना चलिए तो हम तो किस खेत की बोलिए। नाम हटाओ आप, अरे या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो। हाँ। हमारा देश उस बाइक नहीं, हाँ आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग होना चाहिए जी। ये तो देखो नाम तो देखो ऊपर। है? नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ पे कोटद्वार में सिद्धू बाबा ही है। आप बात नहीं समझ, आपने बोला था कि ये बदल दूंगा। देखो ऐसा है, इसको ड्रेस कटपीस जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवा, बाबा हटवाओ भी है। महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। है ना, हाँ। ये बोर्ड फटा है उसमें। नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था तब हम जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना। चलो चलो करवा दो। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? चेंज होता है। हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। अरे वो हटाने को एक मिनट बाद। हाँ बस, हाँ तो एक मिनट। हाँ जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता रहेगा, जीएसटी में बाद में होता रहेगा। देखो, नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए। ये क्या पहचान पहचान से, अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हैं? हमारे धर्म की पहचान ये है, क्या पहचान है तुम्हारी? हमारी पहचान। हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं, हम पहले बात सुनिए, पहले आप। एक बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है। हम इनके पास पहले आए थे, कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। भाई यार किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा कोई नहीं तकरीर नहीं दिखा रहे। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात खुले आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे तू चेंज करेगा भाई? एक मिनट रुक भाई, चेंज करेगा तू नाम? तो उन्होंने कहा था ऊपर नाम लिखने का, हैं? नाम लिखने में कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी। 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है, हाँ। ओके। कोटद्वार के हो आप? नाम है कोटद्वार में, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश की। तुम्हें बोल फोन, खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। उत्तराखंड का मोहम्मद दीपक, विवाद सच समर्थन। बजरंग दल के साथ भीड़ गए मुस्लिम चाचा के लिए दलित दीपक कुमार। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी 2026 को एक विवाद ने अचानक देशव्यापी बहस और राजनीतिक समर्थन विरोध का रूप ले लिया, जब एक जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाते हुए खुद को मोहम्मद दीपक कह दिया। वीडियो वायरल हुआ और आज ये घटना भारत में अलग अलग रायों और प्रतिक्रिया का प्रतीक बन चुकी है। कोटद्वार में 30 वर्षों से बाबा स्कूल ड्रेस नाम की एक दुकान है, जो मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद चला रहे हैं। ये दुकान पर आकर बजरंग दल के लोगों ने दावा किया कि बाबा शब्द धार्मिक रूप से हिंदू धार्मिक संदर्भ है, इसलिए यह मुस्लिम की दुकान के नाम में नहीं होना चाहिए। ऐसे में बजरंग दल के लोगों ने दुकान के नाम को बदलने को कहा और दबाव डालने शुरू कर दिए। अभी तक कट्टरवादी लोग मुस्लिम समाज के क्या पहनना क्या खाना उसके लिए बोलते थे, लेकिन अब तो मुस्लिम दुकान पर क्या बोर्ड होना चाहिए उसके बारे में भी बोलना शुरू किया है। उसी दौरान वहां पर मौजूद जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने स्थिति को सैद्धांतिक रूप से गलत और अनुचित बताते हुए भीड़ का सामना किया। जब भीड़ ने उससे नाम पूछा तो उसने कहा, माय नेम इज मोहम्मद दीपक, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये वाक्य तुरंत ही वायरल हो गया, क्योंकि उसने इसे इस अर्थ में कहा कि भारत में हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। विवाद बढ़ा और हिंसा तथा धमकियां। जिस घटना के शुरू में केवल एक दुकान के नाम पर विवाद था, वह तेजी से बड़े आंदोलन का रूप ले गया। बजरंग दल से जुड़े लोगों का समूह कई वाहनों से कोटद्वार आया और उसने दीपक के घर और जिम के बाहर स्लोगनबाजी और धमकियां दी, जिससे कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ी। पुलिस ने फर दर्ज की और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। राहुल गांधी का ट्वीट पोस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पहले ट्विटर पर दीपक के समर्थन में एक खुला संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। वे संविधान और मानवता के लिए खड़े हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चाहिए जो डर के आगे झुकते नहीं। राहुल ने यह भी लिखा कि नफरत, डर और अराजकता किसी देश को आगे नहीं बढ़ने देते। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहा है, उस संविधान के लिए जिसे रोज कुछ लोग कुचलने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है। देश भर से समर्थन और प्रतिक्रियाएं। भीम आर्मी और युवा संगठनों का समर्थन। सोशल मीडिया और कुछ वीडियो पोस्टों के अनुसार भीम आर्मी और इसके नेता समर्थकों ने मोहम्मद दीपक के पक्ष में आवाज उठाई है और कहा है कि देश को नफरत नहीं भाईचारे की जरूरत है। इस समर्थन ने इसे सामाजिक आंदोलन की दिशा भी दे दी है। अन्य समर्थक प्रतिक्रियाएं। कुछ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी मोहम्मद दीपक के साहस की सराहना कर रहे हैं और इसे संवैधानिक एकता का संदेश बता रहे हैं। AIMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने भाषण में बहुत तारीफ की है दीपक कुमार की, जिसका वीडियो आगे देखिए। क्यों वायरल हुआ मोहम्मद दीपक? एक आम व्यक्ति ने सामान्य इंसान की गरिमा, भाईचारा और संविधान की रक्षा के लिए खड़े होकर एक प्रतीकात्मक वाक्य बोला। ये वाक्य मोहम्मद दीपक समुदाय और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थों में लिया जा रहा है। कुछ इसे धर्म से ऊपर इंसानियत का संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण मान रहे हैं। ये पूरा विवाद केवल एक दुकान के नाम तक सीमित नहीं रहा, ये भाईचारे, संविधान, सामाजिक समरसता और आज़ादी से जुड़ी बहस बन गया है। जहां एक और लोक नेतृत्व और संगठनों ने दीपक को समर्थन दिया है, वहीं यहां ये भी दिखाया गया है कि समाज में विविध आवाजें किस तरह एक घटना को बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बदल देती हैं। जब तक दीपक कुमार जैसे लोग हैं तब तक हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कोई कट्टरवादी मिटा नहीं सकता। और हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओं ने
सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा, इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोलदार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गन, इन्होंने वो गन बगा और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहा हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा एक कतरा भी ना रखा तन के वास्ते, था जितना खून बहा दिया मैंने हिंदुस्तान के वास्ते। ये मैं किसके लिए कह रहा हूं पता है? मेरे भाई के लिए, मोहम्मद दीपक। मतलब एक शेर इतने सारे गीदड़ों से अकेला लड़ रहा था। दीपक, तुमने बहुत अच्छा काम किया इंसानियत के नाम पे। इस देश को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। हिम्मत मत हारना मेरे भाई। वो तो तू लगता नहीं है कि हिम्मत हारेगा, और ना मैदान छोड़ के भागने वालों में से तू लगता है। तू असली सनातनी है मेरे भाई। अगर सनातनी कोई हो तो तेरे जैसा हो, हिंदू कोई हो तो तेरे जैसा हो, जो अपने मुसलमान बुजुर्ग के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए। मुझे पता है तुझे तकलीफें बहुत आएंगी मेरे भाई, मैंने भी ये काम किया हूं और कर रहा हूं। जेल भी जाना पड़ सकता है, हमला भी हो सकता है, दुश्मन भी बन सकते हैं, लेकिन रुकना मत, थकना मत, हाथ मत छोड़ना और साथ मत छोड़ना। मैं तेरे साथ हूं और हिंदुस्तान की पूरी आवाम तेरे साथ है मेरी जान। लव यू मेरे भाई। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद।